कोरोना के मरीज जो है वो मिलते जा रहे हैं। ऐसे में अगर हम देखें तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी होली मिलन समारोह पर रोक लगा दी है। अगर देखें पटना के बाद तो मुजफ्फरपुर में भी संक्रमित हर दिन मिलते जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के सहरसा डीएम ने होली मिलन समारोह पर रोक लगा दिया है। विकास भवन सभागार में कोरोना को लेकर प्रेस वार्ता कर डीएम कौशल कुमार ने यह कहा है कि धीरे धीरे कोरोना संक्रमण को बढ़ने की आशंका उन्होंने जताई है। उन्होंने ये कहा है कि कोरोना का कहर अभी टला नहीं है, लेकिन फिर से कोरोना की वापसी हो रही है और कई राज्यों में कोरोना के नए मामले भी सामने आए हैं, जिसे देखते हुए इस बार कोरोना को लेकर होली मिलन समारोह नहीं मनाया जाएगा। उसको देखते हुए फिर से नया एडवाइजरी लागू हुआ है कि किसी भी तरह की सोशल गैदरिंग्स यथासंभव अगले 15-20 दिनों में पब्लिक द्वारा ना किया जाए। हम लोग इसको इन्फोर्स भी करेंगे और होली में कई राज्यों से बिहार के लोगों का आगमन होगा और कई राज्यों में कोरोना के नए केसेज मिलने शुरू हो गए हैं। तो उन राज्यों से जो बिहार के लोग आएंगे हमारे ज़िले में तो उनको कंपलसरी टेस्टिंग का निर्देश दिया गया है और हम लोग का टेस्टिंग जो है रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सभी पीएससी केंद्र पे चल रहा है। आपके माध्यम से सभी पंचायत के मुखिया जी को मेरा अनुरोध रहेगा कि जो भी बाहर के लोग डायरेक्टली वहाँ पहुँचते हैं गाँव में तो उनको अपने पीएससी में, नियरेस्ट पीएससी में टेस्टिंग के लिए निश्चित रूप से भेजें, ताकि अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको होम क्वारंटाइन करके हम लोग। तो वहीं दरभंगा में पुलिस ने अयाची नगर मोहल्ले से एक मकान में बड़ी मात्रा में नशीली दवा के साथ 8 लाख रुपए बरामद किए हैं। एसएसपी बाबूराम नगर एसपी अशोक कुमार के नेतृत्व में नशीली दवा बेचने वालों के खिलाफ छापेमारी की गई, जिसमें पुलिस को सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने मौके से प्रभात कुमार सिंह के साथ उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया है। ये ऐसी शिकायत हम लोगों को मिल रही थी काफ़ी दिनों से कि शहर में छोटे छोटे बच्चे नशे की गोलियों का सेवन कर रहे हैं और नशे का शिकार होकर कई बार अपराध की घटना को अंजाम देते हैं। इसमें सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम को लगाया गया था इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए और फिर हम लोगों को सूचना मिली थी कि एक भारी खेप नशे की दवाइयों की आने वाली है। तो कल यहाँ पर जहाँ पर हम लोग छापामारी कर रहे हैं, अयाची नगर ये जगह है, बेता थाना अंतर्गत पड़ता है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति ने अपने घर में कल काफ़ी भारी मात्रा में नशीली दवाइयों को मंगाया है इसने। अभी छापामारी में यहाँ तलाशी ली गई तो कई बोरा नशीली दवाइयाँ जो प्रतिबंधित हैं इसके यहाँ से बरामद हुई हैं और इसके अलावा इसके पास ड्रग्स का कारोबार करने का कोई लाइसेंस भी नहीं है, कोई जीएसटी नंबर भी नहीं है। कच्चे में ही सारा काम कर रहे हैं, फर्जी बिलों पे माल मंगाते हैं, फिर आगे छोटे छोटे फुटकर लोगों को आगे सप्लाई करते हैं। इससे शहर में नवयुवकों के बीच में नशे की लत को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर और दूसरे लोग भी आए हुए हैं, उन सब लोगों ने भी जांच की है। इसमें अब इनके एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई आगे केस दर्ज करके गिरफ्तारी की जा रही है और इसमें हम पता लगाएंगे कि नीचे के लेवल तक जो गली गली में जो फुटकर विक्रेता हैं, जो नवयुवकों को नशे की दवाइयाँ सप्लाई करते हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। सर कितने का लगभग दवा होगा और क्या कुछ कैश बरामद? अभी इनके यहाँ 8 लाख से ज़्यादा कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा दवाइयों की जब्ती सूची अभी बनाई जाएगी। दवाइयाँ काफ़ी भारी मात्रा में है। तो वहीं बक्सर इटारी थाना क्षेत्र के रहना गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान दोनों पक्ष से 2 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष के बीच पूर्व से ही एक जमीन की नापी को लेकर विवाद चला आ रहा था। मामले में अंचलाधिकारी के द्वारा दोनों पक्षों के बीच आपसी सामंजस्य को बरकरार करने हेतु जमीन की नापी करा दी गई थी। इसके बावजूद भी दोनों पक्ष जमीन की नापी को मानने के लिए तैयार नहीं थे और इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। राशन दिलवा करके सरकारी स्कूल पर से और आ रहे थे घर पे, तो पप्पू मिश्रा और बबलू मिश्रा और अनिल मिश्रा, अभिषेक मिश्रा और गणेश मिश्रा, ये 4-5 लाठी लेकर और डंडा लेकर द्वार पर हमारे आ गए और मैंने बोला कि क्यों भाई तुम लोग मैंने काहे हम लोग परेशान कर रहे हो, तो हम जमीन हम नापी मत कराओ, सीओ को मत बुलाओ, अब जो नापी हो गया तो अब नहीं जाने देंगे कहीं, अब तुमको मार के ख़त्म करेंगे। और बीवी बच्चे को धमकी दे रहा है कि मार देंगे, बंदूक दिखा कर फायरिंग भी किया। और देखिए सर कि इतना मार मारा है कि सर फाड़ दिया है, पूरा ही बाह में तोड़ दिया है मेरा। आज हम अपना दरवाजा पर बैठल बाउंड्री में हमारा द्वार है 3 फीट बाउंड्री के अंदर ही लोग कूद के ईटा पत्थर छुरा मैंने लेके चला के सर ऐसा मतलब कि हमारे साथ वारदात ये पुलिस चल रहा था
वो लोग ज़मीन ज़्यादा घेर लिए हैं। हम लोग मना कर रहे थे भाई ज़्यादा ज़मीन है, हम लोग सीओ बुला कर नापी कराएंगे, सीओ बुला कर नापी करवाएंगे, तब तक से वो दबंग के बल पर कि मतलब आगे को नहीं बढ़ने दिया जाएगा, मारपीट करके हम लोग को दबा देंगे, केस में लड़ाएंगे करेंगे, ज़मीन ज़्यादा। तो वहीं सहरसा में बदमाशों का मन इस कदर बढ़ गया है कि पुलिस को खुलेआम चुनौती देकर मौके से फरार हो जाते हैं। ताजा मामला सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र के लदारी पुल के समीप की है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि घायल युवक रमन शाह अपने ससुराल सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र के रखौता गांव से बम्पर चौक सहरसा आ रहा था कि उसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने उसका पीछा करते हुए गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं आनन फानन में लोगों ने घायल युवक को पीएचसी में भर्ती कराया, जिसके बाद डॉक्टर के द्वारा घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए सहरसा रेफर कर दिया गया है। लगा दे बताएंगे ये मेरे जो जिसको गोली लगा है मेरा दामाद है और रखौता से सहरसा आ रहा था। इसी बीच इसको चंडी स्थान से ही 2-4 लड़के, फिर हम लोग को क्या पता कि हमारा पीछा कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जैसे कि यहाँ जो फाँक में आए इधर लदारी से पीछे, लदारी से पश्चिम जो आते शाहपुर जाने वाली, एक सोनवर्षा जाने वाली है, तो वहीं पर इसको जैसे कि हम लमसम जो है 500-700 फीट इनसे पीछे थे। हाँ,